वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। रीजनिंग वाला पार्ट हम कर रहे हैं और आज मैं कुछ आपके लिए जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ये जो हैं आयु से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें जो सिक्कों वाले क्वेश्चन आते हैं। आज मैं मैथमेटिकल पार्ट आपको करवा रही हूँ। कल तक मैं रीजनिंग का करवा रही थी, आज मैथमेटिकल पार्ट मैं आपको करवाऊँगी। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा और पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज वरुण का जन्मदिन है और बता दूं कि ये अपर पीसीएस का ही जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। वरुण का जन्मदिन है, 1 वर्ष बाद वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो यानी आज वरुण का जन्मदिन है तो जन्मदिन और वर्तमान आयु एक ही बात है। तो यानी वर्तमान आयु हम इसको एक्स ले लेते हैं। बहुत पुराना फंडा, बहुत पुराना अगर मैथ्स आपने पढ़ी होगी तो बेसिक है कि वर्तमान आयु क्या है उसकी एक्स ले लेते हैं। 1 वर्ष बाद जो आयु आएगी तो क्या करते हैं हम 1 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए हमेशा उसमें +1 ऐड कर देंगे। जितने साल बाद हम आयु निकालेंगे उसमें हमेशा उतने सालों को ऐड कर देंगे। अब क्या क्वेश्चन में है, 1 वर्ष बाद जो आयु है वो 12 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो जाएगा। तो पहले 12 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं, बाद की आयु में ऐड करते हैं, पहले की आयु में माइनस कर देते हैं। 12 वर्ष पहले की आयु यानी x - 12 हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसका दुगना, दुगना मतलब 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो 1 वर्ष बाद की आयु है x + 1 उसे हमने 12 वर्ष पहले की आयु यानी x - 12 का दुगना करके लिख दिया है। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। x + 1 = 2x - 12 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x + 1 = 2 की x - 12 में जब मल्टीप्लाई करी तो क्या आंसर आया है 2x माइनस और 2 की मल्टीप्लाई 12 में हुई है तो ये 24 हो गया है। साइन 24 के आगे माइनस का लगेगा। अब अलजेब्रा का जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको बताया है इस तरह क्वेश्चन जब आएंगे आज वाले तो माइनस में नहीं आएंगे। हमेशा हम क्या करेंगे, जिधर प्लस जा रहा है उधर को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने 2x - s किया है और 1 + 24 कर दिया है। तो यहाँ से हमारा x = 25 आंसर आ गया है, यानी वर्तमान आयु इसकी 25 वर्ष आ गई है। तो हमने क्या किया, आय वाले क्वेश्चन में आपको इससे पहले भी 2 सेशन में करवा चुकी हूँ। तो सबसे पहले क्या मानी हमने, आयु x लेके चले, उसकी वर्तमान आयु यानी आज जन्मदिन है तो आज उसकी x आयु है। 1 वर्ष बाद की आयु x + 1, ये मैं आपको पहले बता चुकी। मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ क्वेश्चन तो आपके आके अच्छे से आपके दिमाग में ही बैठ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इतने दिन रह नहीं गए हैं। तो अभी आपका रिविज़न दोबारा से इस क्वेश्चन को करवा के कर लेते हैं। 12 वर्ष पहले x - 12 आयु और उसका दुगना मतलब 2 × x - 12, क्योंकि 2 नंबर है तो इसको ब्रैकेट में रखना ज़रूरी हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लिया तो 2x - 24 आ चुका है। तो 24 माइनस का था इसलिए हमने = के दूसरे साइड इसको शिफ्ट किया तो ये 1 + 24 बन गया। और 2x में हमने जो इधर वाला x है लेफ़्ट साइड का उसे शिफ्ट करके माइनस किया तो x = 24 + 1 25 आ गया। यानी सी वाला ऑप्शन 25 वर्ष उसकी क्या है, वर्तमान की आयु आ गई है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रही थी सिक्के वाले क्वेश्चन, एक बक्से में 180 रुपये को 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के के रूप में जमा किया गया है। बक्से में सिक्कों का अनुपात 2:3:4, 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? अब देखिए अनुपात के क्वेश्चन हम कल भी कर रहे थे, आज फिर से अनुपात के क्वेश्चन आ गए हैं। अनुपात के क्वेश्चन में जब आंसर निकालना होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो जो अनुपात है इनको किसी वेरिएबल जैसे x, y, k इनसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो 2 के अनुपात में हैं, 50 पैसे के सिक्के 3 के अनुपात में हैं और 25 पैसे के सिक्के 4 के अनुपात में हैं। तो हम क्या कर लेंगे, 1 रुपये के सिक्के हमारे पास 2x की संख्या में, 50 पैसे के सिक्के 3x की संख्या में और 25 पैसे के सिक्के हमारे 4x की संख्या में हैं। कुल संख्या इनकी अभी x जब तक नहीं आता है ये मान लेते हैं। ओके। अब इन सिक्कों में जो अब ये 2x नंबर हैं इनको हम 180 रुपये बनाएंगे जोड़ के।
तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इनकी वैल्यू कितनी होती है। 2x 1 रुपये के सिक्के हैं, तो ये कुल कितने रुपए हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 2x रुपये। ठीक है। 3x हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, तो ये कुल कितने पैसे हो जाते हैं, 3x इंटू 50। ठीक है। हम क्या करेंगे कि वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 10 रुपये के दो नोट हैं, तो कितना करते हैं हम, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके 20 रुपये उनको बोल देते हैं। उसी प्रकार नोटों की संख्या यानी सिक्कों की संख्या और वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 4x हमारे 25 पैसे के सिक्के हैं, तो उनकी वैल्यू हो जाती है 4x इंटू 25। इनकी टोटल वैल्यू जो है वो क्या है, 180 रुपया है। अब आप देख रहे होंगे 180 रुपये में है और 50 पैसे और 25 पैसा ये पैसे में है। तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट करते तो पॉइंट में आ जाएंगे, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमारे लिए दिक्कत कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 180 रुपये को हम पैसों में कन्वर्ट कर देते हैं। और पैसों में जब हमने इनको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हम क्या करेंगे 180 रुपये में 2 जीरो ऐड करके इसे हम 18,000 पैसे बना लेंगे। अभी जैसे हम कर रहे हैं तो 2x आ रहा है, अब ये 2x रुपये हो गए। बाकी जो 50 पैसे और 25 पैसे की वैल्यू है वो हमारी सिक्कों में आएगी, तो हमें जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी, हम पैसों और सिक्कों को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो हमने 180 रुपये के पैसे बना लिए, 2 जीरो उसमें ऐड कर दे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इसी तरह हम अब देखिए हमने 50 पैसे की कर ली, तो 50 पैसे की वैल्यू कितनी हो गई इनकी, 150x रुपये पैसा हो गया 50 पैसे के सिक्के, और 25 को 100x हो गया हमारा 25 पैसे की वैल्यू, और 200x पैसे हो गए हमारे 1 रुपये के सिक्कों से। तो टोटल हमारे पास कितने पैसे हो गए हैं, हमारे पास 450x पैसे हो गए हैं, और ये किसके इक्वल हैं, 18,000 पैसे के इक्वल। ये मैं ठीक है। और x की वैल्यू अब निकल गई है यहाँ पे, 450x इज इक्वल टू 18,000 था, तो डिवाइड करके जो इसका आंसर आ रहा है आपका, ये आपके आता है 9 से। हम इसको डिवाइड करते हैं पहले, और बाद में इसको जो डिवाइड करते हैं ये हमारा 40 आंसर आता है, यानी x की वैल्यू ये 40 आ गई है। जब x की वैल्यू 40 आ गई है, अब निकालते हैं हम 2x 3x और 4x की वैल्यू। तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 3x, यानी 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 120 आ गया। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हमारी कितनी आ गई है, ये 120 आ गई है। हमारे पास 50 पैसे के 120 सिक्के हो गए हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं दोबारा करवाना चाहूँगी आपको अच्छे से, अगर आपको समझ में आ गया है तो, नहीं भी आया है तो। वहाँ पर हम स्टार्ट करे थे, अब हम इसको समझ चुके हैं। हमने क्या करना है, इनको सबको पैसों में ही कन्वर्ट करना है। तो अब 2x हमारे पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 3x हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, और 4x हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं। ये मैं आपको बता चुकी थी पहले भी, क्योंकि जो अनुपात है 2:3:4, तो वो 1 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का है। तो संख्या 2x 3x और 4x हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो इनकी वैल्यू निकलेगी, इन सिक्कों की जो वैल्यू निकलेगी वो 180 रुपये हमें बनानी है। अब 2 डिजिट हमारे पास जो हैं वो पैसों में है, तो हम क्या करेंगे, सबको पैसों में ही कन्वर्ट करेंगे। हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो हम सबको पैसों में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब 1 रुपये में आपको जानकारी होगी कि क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। ठीक है। तो 1 रुपये के 2x सिक्के हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x इंटू 100 हो जाएगी। ठीक है। सिक्के हमारे पास ज़्यादा है, मैंने आपको बताया कि जब हम सिक्कों को नोट में रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में आएगा, और वो हमारे प्लस माइनस में दिक्कत करेगा। तो हमने 1 रुपये में 100 पैसे आपको बताए हैं, जानते होंगे आप। तो 1 रुपये के सिक्कों की जो वैल्यू है वो अब 200x पैसे हो जाती है। 50 पैसे की सिक्कों की वैल्यू, क्योंकि 3x उनकी संख्या है, 150x हो जाती है। और 25 पैसे के सिक्कों की जो वैल्यू है 4x उनकी संख्या है, तो ये 200x हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था।
अब इनकी टोटल वैल्यू ऐड कर लेते हैं और 180 रुपये के हमने पैसे बना लिए, 2 जीरो उसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन सबको ऐड करके 200x, 150x और 200x, सॉरी ये 25 चाकू 100x है, ये बाई मिस्टेक हो रहा है आपका, ये 100x है, ये 200x नहीं है, गलती से लिखा गया है, ये 100x आएगा आपका। और ये देखिए हमने करेक्शन कर लिया है, ये 100x है, ठीक है। 25 चाकू 100, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो यही मिस्टेक मैथ्स में जो होती है, जो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल हमने इसका ऐड कर लिया, 200x, 150x और 100x को मिला करके आपका बनता है 450x और ये 18,000 पैसे। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 450 से इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है 450 अभी मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ। डिवाइड करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 40, यानी एक्स की वैल्यू 40 आती है। 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो उनकी संख्या 3x है और x हमारा 40 आ गया है, तो 50 पैसे के सिक्के निकलेंगे 3 इंटू 40, यानी 3 इंटू 40, तो ये हो जाता है 120। आंसर कितना है, 2 बार हम कर चुके हैं, 120 आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल भी इसको सही किया है। आप जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में करते जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से जब खुद करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन लोक सेवा आयोग में बार बार पूछे जाते हैं, सिक्के वाले और आय वाले क्वेश्चन आपकी हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो इस टाइप के अभी 75 अभी इसमें 2 रुपये की, अगर रुपये होते तो आप इसको पैसे में कन्वर्ट करने की नीड नहीं थी, ठीक है। और अगर सिक्के हैं तो हमने रुपये को सिक्के में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। आप रुपयों को सिक्कों के साथ ऐड, और चीज़ें ऐड नहीं होती है ना, पैसे से ऐड हो सकते हैं, रुपये से ऐड होंगे, तो ज़रा इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, यदि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 5 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, और यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, भिन्न है। एक तो तरीका ये है कि भिन्न को x/y मान लिया जाए, लेकिन ये तब है जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है और बहुत लंबा चौड़ा ये सिस्टम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर से क्वेश्चन को फाइंड करेंगे ऑप्शन से। सबसे पहले भिन्न हमने 14/19 देखी, अंश तथा हर यानी ऊपर और नीचे दोनों पार्ट में हमने 5 माइनस किया तो वैल्यू 9/14 आई, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/2। ये इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, बी वाले की तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी अगर 5 माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर यानी अंश 0 हो जाता है, जबकि 1/2 आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं। सी वाला देखते हैं, 15/17, अंश में हम 5 माइनस करते हैं 10 होता है, और हर में 17 में 5 माइनस करते हैं 12 होता है, आंसर 5/6 आता है, जबकि 1/2 आना चाहिए। अब लास्ट डी ऑप्शन देखते हैं, 12/19, 12 में 5 गया 7 और 19 में 5 गया 14, तो 7/14 ये भिन्न बनती है डी वाली, और इसका आंसर 1/2 आता है, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो x/y वाला तरीका हम यहाँ पे नहीं अपनाएंगे। तो कभी कभी मैंने आपको एक क्वेश्चन और भी कराया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा हम इसमें अपना ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे, थोड़ा दिमाग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से भी ऑप्शन से भी आंसर निकालते हैं। अब मैंने इसको सही करने के लिए कि बिल्कुल सही है, तो हमने क्या किया, अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिया, तो भी 14/21 आया है, जिसका मान 2/3 हो जाता है। मैं हर क्वेश्चन को 2 बार करवा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें जैसे बैठ जाए। तो 14/19 में अगर हर और अंश में 5 घटाएं तो ये भिन्न 9/14 बनती है, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो ये ऑप्शन हटा दिया ए वाला। बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और इसके अंश में अगर हम 5 घटाते हैं तो ये 0 आ जाता है, हर में घटाते हैं तो 0/4 यानी 0, इसका मान 1/2 नहीं हो पाया है। सी वाला ऑप्शन देखते हैं,
15 में अगर दोनों में 5 घटाते हैं तो भिन्न बन जाती है 10/12 यानी 5/6, 1/2 इसका मान नहीं हुआ है। अब डी ऑप्शन देखते हैं 12/19। तो अंश में अगर हम 5 को माइनस, दोनों में हमने 5 माइनस करना है अंश और हर में, तो अंश बन जाता है 7 और हर बन जाता है 14, यानी ये बन गई 1/2। तो क्वेश्चन में जो दिया गया था भिन्न का मान 1/2, तो बिल्कुल सही आंसर हम पहुंच चुके। अब ये आंसर सही है तो एक बार और चेक करते हैं। अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ा जाए, दोनों में हम 2 जोड़ते हैं तो ये बनती है 14/21, यानी भिन्न का मान 2/3 हो गया। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हम चेक कर चुके हैं और एग्ज़ाम हॉल में आप श्योर हो गए कि मेरे मार्क्स कन्फर्म है। चौथा क्वेश्चन, दी गई दो संख्याओं में प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए। दो संख्याएं दी गई हैं और हर संख्या में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या का, दो संख्याएं एक बड़ी एक छोटी होगी, छोटी संख्या का आधा घटा देते हैं। परिणामी संख्याओं में अब जो संख्याएं निकलेंगी घटाने के बाद, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 3 गुना बड़ी होती, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है। अब आप बताइए कि उन दो संख्या का अनुपात क्या था। तो सबसे हम यहाँ पे भी ऑप्शन से कर रहे हैं क्योंकि हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सबसे ऑप्शन ए, दो संख्याएं हमने 2x और x ले ली है क्योंकि अनुपात 2:1 है। एक संख्या 2x और एक संख्या x हो गई है। अब क्या करना है, छोटी संख्या x है, तो पहले दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का आधा घटाना है, यानी 2x में x का आधा यानी x/2 हमने माइनस कर दिया और हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो ये 4x - x/2 बन गया है। यानी अब जो परिणामी संख्या पहली बनी है वो 3x/2 बनी है। दूसरी यानी छोटी संख्या में से उसका आधा घटाएंगे तो x - x/2 आपका x/2 आ जाता है। अब ये देखिए परिणामी संख्या क्या बनी है, एक 3x/2 बनी है, दूसरी x/2 बनी है। तो इन दो संख्याओं तो क्या, अब क्या बताया है, क्या होना चाहिए, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुनी बड़ी है। तो बड़ी संख्या 3x/2 आ गई, छोटी x/2 आ गई, तो जो 3x/2 है वो x/2 का 3 गुना है, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो गया है। तो बी और सी और डी की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमारा आंसर आ चुका है। फिर भी हम आगे थोड़ा सा चेक करते हैं, अगर हमारे पास समय है तो हमने संख्याएं बी वाले ऑप्शन से देखी 3:1, एक संख्या 3x और दूसरी x ली हमने। तो बड़ी संख्या में से 3x में से x/2 माइनस किया तो 5/2x और x/2 बनता है, यानी जो 5 गुनी हो रही है, जो नहीं दिया गया है 3 गुना दिया गया है। अब सी वाला ऑप्शन में देखते हैं, संख्याएं 3x और 2x है, बड़ी संख्या 3x है और इसमें माइनस करना है छोटी संख्या का आधा यानी x, तो ये 3x - x आपका 2x बन जाता है। और जो छोटी संख्या 2x है उसमें से उसका आधा हटाया जाए तो ये x बन जाता है, यानी जो परिणामी संख्या 2x है वो छोटी संख्या जो x आ रही है उसका दुगुना है, जबकि कितना होना चाहिए था, 3 गुना। तो ए बी सी ऑप्शन में हमें ए ऑप्शन से हमारा आंसर सही आ रहा है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ए वाले ऑप्शन में देखते हैं दो संख्याएं बनाई, 2x और x बनाई हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या करना है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का आधा माइनस करना है और छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर x है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का आधा माइनस करते हैं, बड़ी संख्या 2x है और छोटी संख्या x है, तो x का आधा क्या है आपका x/2 है। 2x में हम x/2 को माइनस करते हैं, घटाना मतलब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। अब डिटेल्स समझिए, पहले हम थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहे हैं कि आंसर तक पहुंच जाएं। आपको उतनी ही स्पीड यानी उससे भी अच्छी स्पीड एग्ज़ाम में रखनी है। तो 2x में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या का आधा यानी x/2 माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, एलसीएम 2 होता है, तो 2 × 2 = 4, 4x - x/2, तो ये मेरा आ गया 3x/2। अब खुद उस संख्या में से छोटी संख्या का आधा यानी x में x/2 माइनस करते हैं, तो ये आंसर मेरा आता है x/2। आप देख रहे होंगे जो बड़ी संख्या नहीं, जो क्वेश्चन में बोला गया है परिणामी, तो
परिणामी बड़ी संख्या 3x/2 आई है और छोटी संख्या ये x/2। 3x/2 क्या है? x/2 का 3 गुना है, यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन वाले आंसर से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, यानी 7 से भाग दिया जाता है, तो शेष फल 3 प्राप्त होता है। 11 और 100 के बीच आने वाली इस प्रकार की कुल संभावित संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन का कोई मेथड नहीं है, कोई नियम नहीं है। एक बेसिक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक तरीके से क्या करेंगे, 7 से भाग देने वाली, पहले हम देखेंगे 7 से किन किन संख्याओं में भाग जाता है 100 तक। ठीक है, तो 100 तक हमने 7 के जितने भी आपके क्या बोलते हैं उसको गुणज हैं वो लिख लिए हैं। 7 का पहाड़ 70 तक तो हमने 7 की टेबल लिख ली, और आगे हम देखते हैं 7 11 77 12 7 84 13 7 91 14 7 98, यानी 14 तक का हमने 7 से जो डिवाइड होते हैं वो हमने कर लिए हैं। 98 यानी 100 और 11 के बीच में 14 से स्टार्ट हो गए 98 हम पहुंच गए, जिन जिन से जो संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं। अब देखिए कि 7 से अगर हम 14 के बाद संख्या आती 15 को विभाजित करते हैं तो हमारा एक शेषफल बचता है, और हमें शेषफल कितना चाहिए? 3, यानी 16 को भाग देते हैं 2 बचता है, और अगर हम 7 से 17 को डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल 3 बचता है। यानी हर संख्या जो 7 से विभाजित होती है उसमें अगर 3 जोड़ा जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह चले तो 14 वाली संख्या 17 हुई, 21 की 24, 28 वाली 31, हर संख्या में हम 3 जोड़ते जा रहे हैं। और इस प्रकार जो हमारा ये देखिए आप 70 वाला 73 बन गया है, 77 वाला हमारा 80, 84 का 87, 91 का हमने 94 और 98 वाली संख्या में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाता है 101। लेकिन ये 100 से ऊपर है, तो हमें 100 से ऊपर की संख्याएं नहीं देखनी है। हमें क्या देखनी है? 100 से नीचे वाली संख्याएं, कि जिनको हम भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, पहले देखा है 7 से किन किन संख्याओं में भाग जाता है, और हर उस संख्या में 3 ऐड कर दिया है। 14 में 3 ऐड करा है 17 आया है, 21 में 3 ऐड करा है 34 आया है, 28 में 3 ऐड करा है 31 आया है, 35 में 3 ऐड करा है आपका 38 आया है, 42 में 3 ऐड करा 45, 49 में ऐड करा 52, 56 में ऐड करा 59, आपका 63 में ऐड करा 66, 70 में ऐड करा 73, और 84 में ऐड करके 77 में ऐड करके हमारा 80 आया, 84 करके 87, और 91 में हमने जब ऐड करा 94, और 98 में ऐड करके 101। तो 101 को हम नहीं लेंगे, 100 से बड़ी हो जाती है। गिन के हमने देखा तो कुल संख्याएं 12 आ गई, जिनमें अगर हम 7 का भाग देते हैं शेषफल 3 प्राप्त होता है। आप एक छोटा सा काम कीजिए, जो 17 24 31 हमने 12 संख्याएं लिखी हैं सभी में 7 का भाग दे दीजिए, 3 शेषफल आ रहा होगा। ठीक है, तो आप श्योर हो जाइए कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर शेषफल 4 होता है तो आप क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे। शेषफल 5 होता है तो आप 14 में 5 जोड़ेंगे, हर संख्या में 5 जोड़ेंगे। ये आप फंडा याद कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में नंबरिंग चेंज होगी तो मुझे क्या करना है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।